सो हेलो भाई लोग, ये है आज का दूसरा दिन। ठीक है भाई, पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी एक्सट्रीम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी या फिर क्या क्या चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से मैं एक्सट्रीम किसी को नहीं चलाने दे रहा था, और ये भी बताया था कि इसका सल्यूशन क्या है। तो आज है दूसरा दिन, सुबह के लगभग 10 साढ़े 10 या 11 बजने वाले हैं। तो अभी हम लेके जाने वाले हैं गाड़ी को। गाड़ी मैंने कोल्ड स्टार्ट कर दी है, ठीक है भाई। और साथ ही साथ एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये भाई लोग देख सकते हो आप लोग, गाड़ी मैंने कोल्ड स्टार्ट कर दी है। और एक चीज़ और, कल के दिन बकरीद या ईद थी और शनिवार भी था, तो मार्केट में बंद था, पूरी मार्केट बंद थी। तो भाई घर पे खड़ी थी गाड़ी, तो मेरे पास वो प्रेशर वाली मशीन ख़रीद रखी है। तो मैंने सोचा कि सर्विस करवाने से पहले एक बार धुल ही देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो 50 से 60 रुपये ले ही लेते हैं। फिर मैंने बाइक को अच्छे से एकदम वॉश कर दी, आप लोग देख सकते हो, ठीक है भाई। सो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने गाड़ी को प्रॉपर एकदम वॉश कर लिया है। अब सीधे काम ही काम करवाना है, तो फटाफट चलते हैं। और भाई आज का व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है, तो मैं चीज़ें ट्राई करूँगा जल्दी जल्दी दिखाने की आपको और बताने की, और ताकि काफ़ी व्लॉग लंबा ना हो, आप लोगों को भी बोरिंग ना लगे। तो चलते हैं फटाफट और दिखाते हैं फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद कि क्या क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें ली मैंने। ठीक है भाई, चलते हैं भाई, मिलते हैं मैकेनिक के पास में। सो भाई लोग पहुँच चुके हैं अभी मैकेनिक की शॉप पर। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताऊँ कि जिस मैकेनिक के पास मैं हमेशा से जाता था, वो हैं भैया 2-3 दिन से छुट्टी पे। मैंने कॉल भी लगाया उनको, 2-3 बार कॉल लगाया, बट उन्होंने पिक नहीं किया। एंड कल भी पूछा था तो कल बोला कि आ जाएंगे, आज कॉल ही नहीं उठाया। और भाई मेरे को काम करवाना इम्पोर्टेंट था, ठीक है भाई। वो इम्पोर्टेंट क्यों था वो आगे बताऊंगा, लेकिन आज मेरे को काम किसी भी हालत में करवाना ज़रूरी था, इसीलिए मैं दूसरे मैकेनिक के पास आया हूँ। और उनके पास ये बाइक वगैरह का जो भी काम है मैं ये करवा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो एक बार पहले बाइक की कंडीशन दिखाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ये देखो भाई, गाड़ी लेके पहुँच चुके हैं, और गाड़ी को खोल के उसका काम किया जा रहा है। अभी तो ये एयर फिल्टर निकाल लिया गया है बाहर, देख सकते हो आप लोग। एयर फिल्टर काफ़ी गंदा हो चुका है, ठीक है भाई। और अंदर तो वैसे क्लियर है, ठीक है भाई, अंदर तो क्लियर है। एंड उसके बाद इंजन ऑयल निकाला जा चुका है, ऑलमोस्ट इंजन ऑयल तो निकल चुका है, देख सकते हो आप लोग। लेकिन हाँ भाई, इंजन ऑयल देख रहे हो पूरा डार्क हो गया, काला हो गया, मतलब चेंज करवाने लायक हो गया था। एंड भाई इसका रियर व्हील भी खोला जा चुका है, देख सकते हो आप लोग, ग्रेसिंग वगैरह कर रहे हैं। और भाई ये जो सॉकर वाला काम था जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको भी ऊंचा करवाना है, क्योंकि यहाँ पे बैक में दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे बैक में लड़ के ये ऊपर वाला पार्ट देख सकते हो आप लोग, क्रैक हो चुका है, ठीक है भाई। तो इसकी वजह से ये है कि ये थोड़ा डाउन हो चुका है, बोल रहे हैं ढीला हो गया है, जिसको थोड़ा टाइट करवाना पड़ेगा। देन उसके बाद ये यहाँ पे नहीं टच होगा, ठीक है भाई। एंड उसके बाद ये कहाँ गया, ये देख सकते हो, इसी का ऑयल सील लीक हुआ है, तो इसका भी काम करवाना है। अभी तो हमको इंजन ऑयल लेने चलना है, क्योंकि इंजन ऑयल जो हम यूज़ करते हैं कैस्ट्रॉल पावर 1, इसमें वही इसमें डालेंगे, तो वो लेने चलते हैं, ठीक है भाई। एंड फिर उसके बाद आगे का काम का अपडेट देते हैं कि आगे का काम क्या क्या हुआ है, ठीक है भाई। ये देख सकते हो बलीपुर में एक मंदिर है हनुमान जी की, उधर साइड बलीपुर से इधर थोड़ा सा अंदर आने पे यहीं पे आया हूँ। तो अभी तो इतना काम हो रहा है, इसके बाद जो काम होगा उसका अपडेट देता हूँ। पहले तो ये काम हो जाने देते हैं, देन उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। सो भाई अब बात करते हैं कि ये तो अभी गाड़ी का काम हो रहा है इधर, तो हम चलते हैं और इंजन ऑयल लेते हैं। एक दो चीज़ें हैं जो मेरे को बाहर से करवाने की ज़रूरत है। एक जैसे कि इसके टायर में मेरे को चेक करवाना है पंक्चर है या नहीं, रियर वाले में, क्योंकि इसमें हवा बहुत कम है और टिक भी नहीं रही है, तो मेरे को उसको चेक करवाना है, उसमें हवा डलवानी है। एंड देन इसमें तो अभी फॉग लाइट वाला काम हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने पूछा इनसे तो ये नहीं कर सकते, इनको वायरिंग वगैरह कट करनी पड़ेगी।
और मुझे वायरिंग कट करवानी नहीं है भाई, तो ये हमारा वही पुराना मैकेनिक कर सकता है। लेकिन ये अभी जो कर सकते हैं इनसे वो ज़रूरी काम पहले करवा लेते हैं। तो चलते हैं, पहले इंजन ऑयल लेके आते हैं, उसके बाद फिर आगे की अपडेट धीरे धीरे देते हैं आप लोगों को। ठीक है भाई। सो भाई अब चलते हैं इंजन ऑयल लेने, और इंजन ऑयल के साथ साथ मेरे को पता चला कि यहाँ पे फॉग लाइट वगैरह भी मिलती है, तो फॉग लाइट भी देखते हैं। और उसके साथ साथ ही गाड़ी के लिए जो साइड मिरर होते हैं दोनों, वो भी देखते हैं कि अगर मिलता है हमारे काम का होता है तो लेते हैं, और नहीं होता है तो कोई बात ही नहीं। तो फटाफट चलते हैं दुकान पे, उसके बाद देखते हैं मिलता है कि नहीं। ठीक है भाई। भैया इंजन ऑयल ले लिया है, ठीक है, कैस्ट्रॉल पावर 1 का, और ये मेरे को पड़ा भाई 550 रुपये का। पिछली बार 515 का पड़ा था, बट 550 का इस बार पड़ा है भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने साइड मिरर देखा और उसके बाद फॉग लाइट देखी, तो फॉग लाइट का तो भाई मेरे को सिस्टम समझ नहीं आया, वो डुप्लीकेट थी 100%। मेरे को डुप्लीकेट चाहिए नहीं। और उसके बाद साइड मिरर का भी देखा, क्योंकि मेरे को चेंज करवाना था, एक टूटा हुआ था और एक का चेंज करवाना था। तो साइड मिरर देखा जब मैंने, तो भाई उनसे पूछा मैंने कि मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ, उसके बाद ही लूँगा, क्योंकि भाई विजिबिलिटी भी मैटर करती है। अगर मेरे काम का वो नहीं हुआ तो वेस्ट ही जाएगा। 500-550 रुपये का था, तो वो बोल रहे हैं कि लगने के बाद रिटर्न नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने मना कर दिया। अभी किसी और शॉप पे चल के देखते हैं कि क्या सीन बनता है। पहले तो इंजन ऑयल फिलअप करवाते हैं। ठीक है भाई। लो भैया इंजन ऑयल टॉपअप कर दे रहे हैं आप लोगों के सामने। यही इंजन ऑयल मैं यूज़ करता हूँ, यही हमेशा डलवा रहा हूँ, 1 लीटर का, देख लो। ये हो गया भाई टॉपअप, ये हो गया भाई टॉपअप। ठीक है। एंड अब इसके बाद दिखाते हैं ये काम। लो भैया ये जो ऑयल सील लीकेज थी ये भी रिपेयर हो गई है, देख सकते हो आप लोग, देख लो एक बार अच्छे से, इसका भी काम हो गया है। एंड देन इसके बाद ये जो है ब्रेक पैड इसकी घिस चुकी थी, ब्रेक पैड भी इसका चेंज होना है, ये कर देंगे। बाकी ये सॉकर का काम बैक वाला जो है ये हो चुका है। फ्रंट वाला तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही, ये बैक वाला भी इसका काम हो चुका है। जो ये पीछे जाके यहाँ पे भिड़ता था, अब ये नहीं होगा, और थोड़ा ऊंचा कर दिया है, टाइट हो गया है। ठीक है भाई। एंड देन उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस का, और इसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस का जो काम है वो भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हॉर्न का काम करवाया जा रहा है भाई, देख सकते हो आप लोग। मेरा हॉर्न जो था वो ख़राब हो चुका था, तो अभी उसकी जगह पे दूसरा लग रहा है। ठीक है भाई, ये लग जाएगा, उसके बाद आप लोगों को आवाज़ इसकी चेक करवाऊँगा। एंड देन भाई इसका जो साइड मिरर था वो तो मुझे अभी मिला नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पे मेरे को जो पसंद आ रहा था उसमें बताया मैंने शुरू में आपको क्या लोचा था, एंड जो नहीं पसंद आ रहा था वही मिल रहा था, तो उसको मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगा और उसके बाद आप लोगों को बता दूँगा। इस वीडियो में अटैच कर दूँगा कि मैंने कौन सा लिया है। एंड देन उसके बाद मैंने ख़रीदी है फॉग लाइट। ठीक है भाई, फॉग लाइट थोड़ा महंगी है, तो उसको यहाँ पे नहीं, घर पे चल के दिखाएंगे। अभी तो इतना काम हुआ है और थोड़ा बहुत काम अभी बाकी है, तो वो करवा के एक बार पूरी कंडीशन आप लोगों को दिखाऊंगा बाइक की कि क्या कंडीशन है। एंड देन उसके बाद लेके चलेंगे इसको घर। ठीक है भाई, तो अभी इतना ही हुआ है काम। अब इसके बाद आगे का जो होता है उस पर अपडेट देता रहूँगा। ठीक है भाई। लो भैया हो गया गाड़ी का सारा काम। अब एक एक करके आप लोगों को दिखाता हूँ और बताता हूँ कि गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है अभी। ठीक है भाई, करंट में तो सबसे पहले आप लोग देख लो ये सॉकर वाला काम, जो ये सॉकर जो लीकेज था, ये वाला लीकेज था, इसका काम हो चुका है डन। एंड देन उसके बाद इसमें मैंने डबल हॉर्न लगवाया था, एक ये पुराना वाला और एक ये नया वाला। तो ये पुराना वाला जो कंपनी से आया था ये तो 1 नंबर का ओरिजिनल था, बट ये डुप्लीकेट लगा हुआ था, तो ये भी इस बार मैंने ओरिजिनल लगवा दिया है भाई। दूसरा काम ये हुआ है। एंड तीसरा काम भाई ये देख सकते हो, यहाँ का जो सॉकर है ये वाला, इसको मैंने खुलवा के थोड़ा टाइट करवाया है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस जो भाई इस गाड़ी की बहुत कम मेरे को समझ में आ रही थी, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस के लिए मैंने इसको थोड़ा टाइट करवाया है। और इसी की वजह से पीछे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्रैक आ चुका है, तो इसीलिए मेरे को इसको टाइट करवाना काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा। एंड देन उसके बाद पीछे इतना ही काम हुआ है भाई। एंड इसमें थोड़ा सा ऑयल कम था, तो इसको भी मैंने टॉपअप करवाया है। एंड उसके बाद आगे जो है
दोनों ब्रेक पैड चेंज हुई है, इसकी ब्रेक पैड काफ़ी घिस गई थी तो उसको चेंज कराया गया है। एंड देन उसके बाद फ़िल्टर वगैरह सही था इस बार, तो इसको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड ये जो फ़ोन होल्डर है इसको भी मैंने टाइट करवा लिया। एंड भाई ये शीशा, इसका ये साइड मिरर, ये अभी चेंज नहीं हुआ है, इसको करवाना है तो इसको बाद में देखेंगे, अभी तो यही है भाई जो है। तो एक बार ओवरऑल लुक आप लोग गाड़ी का देख लो, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने सामान क्या क्या टोटल लगवाया है। ठीक है भाई, तो ये एक बार आप लोग देख लो। एंड अब आते हैं कि भाई हमारी गाड़ी में सामान क्या क्या लगा है। तो ये भाई इंजन ऑयल जो मैंने शुरू में आप लोगों को दिखाया है ये लगा हुआ है। एंड ये बाइक का ओरिजिनल हॉर्न लगा हुआ है। सारे सबका प्राइस मैं घर पे चल के अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है भाई, अभी ये मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ कि इसमें चेंज क्या क्या हुआ है। तो ये हॉर्न हो गया साइड में। और भाई ये जो है क्या बोलते हैं, ब्रेक और क्लच ऑयल जो होता है ये मेरे को ख़रीदना पड़ा, इनके पास वैसे खुला हुआ नहीं था तो मैंने ख़रीद लिया है। 30 रुपये का पड़ा है ये मेरे को, इसमें से थोड़ा सा टॉपअप हुआ है, देख लो आप लोग, बाकी इसमें बचा हुआ है जिसको घर ले जाएंगे। एंड ये है दोनों डिस्क पैड जो चेंज हुई है भाई, काफ़ी घिस गई थी, आप लोग एक बार देख लो, काफ़ी ज़्यादा घिस गई थी इसीलिए ब्रेकिंग इसकी कम हो गई थी। तो भाई ये सारी चीज़ें मैंने चेंज करवाई। तो भाई इतनी सारी चीज़ें मैंने चेंज करवाई, इतने सारा कुछ काम करवाया। एंड देन जो फॉग लाइट मैंने ख़रीदी है वो घर पे चल के आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कितने का पड़ा है। वो तो अभी फ़िलहाल लग नहीं सकता है क्योंकि मैंने इनसे पूछा तो ये बेचारे लगा नहीं सकते हैं, मतलब लगा नहीं पाए उसको। तो हम कल दूसरे मैकेनिक को, जो पुराना हमारा मैकेनिक है वो लगा लेता है, तो उसके पास लेके चलेंगे और देन उसके बाद दिखाएंगे कि उसने कैसे लगाया है सारा कुछ, उसका डे एंड नाइट थ्रो सब दिखाएंगे आपको। ठीक है भाई, तो ये था कुछ आज का काम। एंड देन अब इसके बाद चलते हैं पेट्रोल डलवाते हैं इसमें, क्योंकि पेट्रोल भी एकदम ख़त्म हो रखा है। तो पेट्रोल डलवाने के बाद डायरेक्ट चलते हैं घर, फिर वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको दूंगा कि क्या चीज़ें कैसी हुई हैं कैसी नहीं हुई हैं, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन। एक बार आपको यहाँ का दुकान का और ये भैया जो हैं इनसे मिलवा देता हूँ। ठीक है भाई, तो उसके बाद फिर चलते हैं घर पे। ठीक है भाई, ये भाई बैग का पूरा कुछ काम, हमारी गाड़ी का काम यही हुआ है। और ये है हमारे भैया, ये भैया ऊपर देख लो, ये हमारे भाई साहब शर्माए जा रहे हैं बिना मतलब का। एंड गाड़ी का काम अपना यही हुआ है, वो गाड़ी खड़ी है। ठीक है भाई, और जो लोग भी आना चाहें यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे एक मंदिर है हनुमान जी का, हनुमान जी के मंदिर से थोड़ा सा आगे, बलीपुर में थोड़ा सा आगे ये नीली पन्नी लगी हुई है, यहीं पे आना है। ये भैया अकेले रहते हैं, अकेले काम वाम करते हैं, सारा कुछ काम बढ़िया लगा अगर इनका तो हम दोबारा इनके पास रिटर्न आएंगे और लोगों को भी भेजेंगे। ठीक है भाई, सो भाई ये सब सारी कुछ चीज़ें थी। अब चलते हैं घर और घर पे चल के बाकी की चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ और दिखाता हूँ। ठीक है भाई, चलते हैं घर पे, पहले घर पे पहुँच के इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, तो पहुँचते हैं घर। सो भाई घर पहुँच चुके हैं, उसके बाद अभी खाना पीना खा के थोड़ी देर आराम किया मैंने। अभी हो रही है शाम। ठीक है, और उस टाइम पे यार हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं फिर से शूट करूँ उठूँ, तो थोड़ा आराम किया, उसके बाद अभी व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो भाई जैसा कि मैंने बोला था कि आगे का जो है सारी आगे का सीन जो है फॉग लाइट वगैरह आप लोगों को दिखाऊंगा, प्राइसिंग वगैरह बताऊंगा। तो भाई ये व्लॉग ऑलरेडी 14 से 15 मिनट का होने वाला है या हो चुका है जो भी है। तो इस व्लॉग को और ज़्यादा ना खींचते हुए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। एंड परसों के या फिर कल के व्लॉग में मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा कि मैं फॉग लाइट आप लोगों को दिखाऊंगा, उसको इंस्टॉल करवाऊंगा और उसका हाई एंड लो बीम थ्रो रेट जो भी है वो रात को चेक करके आप लोगों को सब एक ही व्लॉग में दिखाऊंगा। और साथ ही साथ प्राइसिंग वगैरह भी सारा कुछ डिस्कस करूंगा आप लोगों से कि कितनी सारी चीज़ें मैंने करवाई और उसका सारा कितना पैसा लगा है या फिर कितनी चीज़ें खर्च हुई हैं, पैसे खर्च हुए हैं। ठीक है भाई, तो इस व्लॉग में ना कंटिन्यू करने का रीज़न यही है। ठीक है, आई होप सो आप लोग समझो। एंड इस व्लॉग के लिए बस इतना ही भाई, मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।